अब हम न्यूटन का तीसरा लॉ देखते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो पढ़ा हुआ है हमारा, कुछ जाना पहचाना सा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस फॉरवर्ड में जानते हैं इसको भाई, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है जरा वो समझते हैं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का मतलब समझते हैं। ये देखो दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ठीक है। ये फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, सपोज करो ए और बी फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर। तो ए ऑब्जेक्ट अगर बी पर F1 फोर्स लगा रहा है और बी ऑब्जेक्ट ए पर F2 फोर्स लगा रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि ये एक्शन और रिएक्शन पेयर्स है, मतलब जितनी इसने लगाई उसकी इक्वल एंड अपोजिट ये लगाएगा। तो ये जो ए और बी जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब मन में डाउट आता है कि भाई जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो यार कोई भी चीज दुनिया में फिर चल कैसे सकती है। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो कोई भी चीज दुनिया में चलेगी कैसे, कैंसिल ही हो जाएंगी फोर्सेस फिर तो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो अपन ने एक बॉक्स ले लिया, मान लो 1 kg का बॉक्स है ये, ठीक है, और ये पेंसिल से इसको मान लो धक्का दे रहे हैं, तो पेंसिल इस पे फोर्स लगाएगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ पेयर के हिसाब से ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। ये न्यूटन के थर्ड लॉ पेयर हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन। तो देखो मान लो 1 kg का ब्लॉक है सपोज कर लो, और ये पेंसिल इस पे 2 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। मान लो फ्रिक्शनलेस है हैंड और कोई फोर्स नहीं है, तो देखना अभी चलेगा। ये पेंसिल इस ब्लॉक के ऊपर 2 न्यूटन की लगा रही है, तो ये ब्लॉक भी पेंसिल के ऊपर 2 न्यूटन की पीछे लगा रहा है न्यूटन लॉ के हिसाब से, थर्ड लॉ के हिसाब से। तो देखो 2 न्यूटन के लगे तो ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। सेकंड लॉ पढ़ा है। इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की, मास है 1 kg, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए देखो आगे मूव कर रहा है। तो फिर क्वेश्चन आता है मन में, जब इस पेंसिल ने इस बॉक्स के ऊपर 2 न्यूटन लगाई तो थर्ड लॉ बोलता है कि ये बॉक्स पेंसिल के ऊपर 2 पीछे लगाएगा, बिल्कुल लगा रहा है। तो ये पेंसिल पीछे क्यों नहीं जा रही, क्योंकि पेंसिल को हमने हाथ से भी तो पकड़ा हुआ है। ये 2 न्यूटन की पीछे लग रही है लेकिन हाथ इस पेंसिल के ऊपर 2 से ज्यादा लगा रहा है, इसलिए पेंसिल भी आगे जा रही है। लेकिन यहां तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो होल्ड कर ही रहा है, 2 न्यूटन। तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने इसमें सीखी कि जो एक्शन और रिएक्शन जो पेयर्स हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड नॉट ऑन सेम बॉडीज। तो जब हम पेंसिल से धक्का दे रहे थे ब्लॉक को तो एक्शन बॉक्स पे लग रहा था, तो उसका रिएक्शन पेंसिल पे लग रहा था, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। इसलिए अगर हम सिर्फ बॉक्स की बात करें जिस पे फोर्स लग रही थी आगे, तो उस पे कैंसिल कैसे होगी। पेंसिल तो बॉक्स के ऊपर आगे फोर्स लगा रही थी और उसका रिएक्शन पेयर, ये तो एक्शन हो गया, और उसका रिएक्शन पेयर पेंसिल के ऊपर पीछे लग रहा था, तो अलग अलग बॉडीज के ऊपर लग रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन आ रहा था। समझ में आई बात। तो एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे लगती है, सेम बॉडी पे नहीं लगती, अलग अलग बॉडीज पे लगती है, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स पे लगती हैं, अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं। तो भाई चलो एक सिचुएशन देते हैं, ये बताना एक्शन और रिएक्शन पेयर है क्या। ये 2 आदमी बीच में झगड़ा हो गया, एक आदमी ने एक को जोर से झापड़ के मार दी, थप्पड़ मार दिया तेज चिपका कर, और दूसरे को गुस्सा आया, उसने फिर पलट कर पहले को एक थप्पड़ उसने भी चिपका दिया, झापड़ मार दिया जोरदार है। तो बताओ पहले ने झापड़ मारा और दूसरे ने झापड़ मारा, ये एक्शन रिएक्शन है क्या। पहले ने झापड़ मारा वो एक्शन, दूसरे ने झापड़ मारा वो रिएक्शन, ये ऐसे एक्शन और रिएक्शन है क्या। नहीं, पहले ने जब दूसरे के झापट मारा उसी समय एक्शन और रिएक्शन आ गए। मान लो पहले के हाथ ने दूसरे के गाल पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो दूसरे के गाल ने पहले के हाथ पर हाथों हाथ 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी, वहीं हिसाब तो छुट्टा हो गया पहले झापट में ही। एक के हाथ ने दूसरे के गाल पर 10 की लगाई, तो दूसरे के गाल ने पहले के हाथ पर 10 की लगाई, तो यार बात खत्म हो गई ना। फिर दूसरे वाले को गुस्सा काहे को आया कि यार तूने मेरा थप्पड़ कैसे मार दी। भाई दूसरे वाले आदमी ने भी तो पहले वाले के हाथ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो उसको गुस्सा क्यों आया, काम तो वही खत्म हो गया, 10 और 10 बात बराबर। दूसरे को गुस्सा पता है क्यों आया, क्योंकि जो हाथ ने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई गाल पर, गाल सॉफ्ट होता है हाथ के कंपैरिजन में, तो गाल पे जो 10 न्यूटन का असर होगा वो
बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाथ पे जो 10 न्यूटन का असर होगा, इसलिए दूसरे वाले गुस्सा है, इसलिए उसने फिर झापड़ मारा उसके। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगती है फोर्स, 10 न्यूटन गाल पे और 10 न्यूटन हाथ पे। 10 न्यूटन का असर गाल पे ज्यादा आया एज कंपेयर टू हाथ पे। एक्शन एंड रिएक्शन तो वहीं पर ही हो गए, ठीक है। दूसरे ने झापड़ मारा, दूसरे ने पहले के झापड़ मारा, तो फिर से एक्शन एंड रिएक्शन, तो 2 एक्शन एंड रिएक्शन हो गए यहां पर। तो समझ में आई हमको बात। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, ठीक है। दूसरी बात, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप की फोर्स होती है। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का, ठीक है। अब ये टेबल पे रखा हुआ है, अब टेबल इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी। अच्छा, अर्थ इस 2 kg वाले को अपनी तरफ खींच रही होगी, तो इस 2 kg वाले को अर्थ 2g mg फोर्स, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अर्थ जो है m मास के ऑब्जेक्ट्स को mg से खींचती है, तो 2g, g की वैल्यू 10, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो हम, ठीक है ना। तो 2g फोर्स से नीचे खींच रही है, 20 न्यूटन से अर्थ इस 2 kg ब्लॉक को नीचे खींच रही है। अच्छा, तो नीचे क्यों नहीं जा रहा टेबल से? टेबल पे रखा हुआ है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो इस 20 को कौन बैलेंस कर रहा है? टेबल भी तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा एक, तो टेबल इस ब्लॉक के ऊपर वाली डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, 20 की लगा रहा होगा वो, तभी तो 20 और 20 कैंसिल आउट होंगे, 0 न्यूटन, क्योंकि ब्लॉक देखो एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स 0, 20 तभी तो कैंसिल हुए ये। अब ये बताओ, क्या ये 20 और ये 20 एक्शन और रिएक्शन पेयर है क्या? बताओ जरा। इक्वल एंड अपोजिट दिख रहा है क्या? एक्शन रिएक्शन है, लग तो रहा है एक्शन और रिएक्शन है, नहीं, ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है। पहली चीज तो ये 20 न्यूटन टेबल ब्लॉक के ऊपर लगा रही है, इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्या होती है नॉर्मल फोर्स? वो पढ़ेंगे आगे, पर ये नॉर्मल फोर्स होती है। तो टेबल ब्लॉक के ऊपर 20 न्यूटन लगा रहा है, और ये mg अर्थ लगा रही है ब्लॉक के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस तो ब्लॉक के ऊपर ही लग रही हैं, और हमने पढ़ा था एक्शन और रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, तो ये 20 और ये 20 एक्शन और रिएक्शन नहीं है। कंफ्यूजन में आ गए अब तो हम, भाई इक्वल एंड अपोजिट है तो सही, पर ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है। अब देखो, एक्शन और रिएक्शन पता करने का एक बहुत बढ़िया तरीका सीखते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीका, कभी भी दिक्कत आएगी ही नहीं, कभी भी कंफ्यूजन रहेगा नहीं, नो गलती। देखो, एक्शन और रिएक्शन पता करनी हो तो एक्शन और रिएक्शन को पता करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको, इस फॉर्मेट में फोर्स को लिख लेना चाहिए। टाइप ऑफ फोर्स, कौन सी टाइप की फोर्स है? बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन ऑब्जेक्ट 2, कौन सा ऑब्जेक्ट किस पे फोर्स लगा रहा है, इस फॉर्मेट में लिख लेनी चाहिए हमको फोर्स। अभी देखेंगे एग्जांपल के साथ। तो एक्शन और रिएक्शन जो होंगी ना, उनमें सेम टाइप ऑफ फोर्सेस होंगी, बस ब्रैकेट इंटरचेंज होंगे बाय और ऑन के। मतलब अगर एक्शन है फोर्स, कोई सी भी फोर्स हो सकती है, बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन ऑब्जेक्ट 2, तो जो उसका रिएक्शन होगा ना, वो सेम टाइप ऑफ फोर्स लगती है बाय ऑब्जेक्ट 2 ऑन ऑब्जेक्ट 1, ब्रैकेट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। समझते हैं, देखो, सेम टाइप ऑफ फोर्स मतलब नॉर्मल का रिएक्शन भी नॉर्मल फोर्स ही होगी, ग्रेविटेशन का रिएक्शन भी ग्रेविटेशन ही होगी। ये है सेम टाइप ऑफ फोर्स होने का मतलब। नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन पेयर कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है।